जो कार्य है वो सिर्फ पोस्टर में रहते हैं, बैनर में रहते हैं। भूतल पर जाओ तो उनका कोई कार्य नहीं रहता। आज तक कोई वैकेंसी नहीं निकलवाया, ना ही कोई मेडिकल कॉलेज बनवाया। यहाँ काटना नहीं जितना मैं कहने जा रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। राष्ट्र को बचाना है। समाज के द्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है, समाजद्रोही है। इनको बिल्कुल समाज को नाकारा समझ के इनको साइड कर देना चाहिए। इनको बिल्कुल कभी वोट नहीं देना चाहिए, राजनीति नहीं देना चाहिए। इनको समाज में बहिष्कृत कर देना चाहिए हर स्तर पे। ऐसे लोगों का जो है समाज में रहना, जो समाज में रहने का इनका कोई फंडा नहीं है। ये सामाजिक प्राणी है ही नहीं, या असामाजिक तत्व हैं जो समाज को बर्बाद कर रहे हैं। राष्ट्र के सभी वर्णों को, संप्रदायों को तोड़ने की साजिश रखते हैं और किसी वर्ण और संप्रदाय को तोड़ने की साजिश न रख करके राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सभी वर्णों और संप्रदायों में समान भावना रखते हुए एक अच्छा कार्य करना चाहिए, जैसे हमारे भारत का संपूर्ण विकास हो सके। भारत भूमि है, देवभूमि है, इसका संपूर्ण विकास हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यों को लेकर के लोगों का बयान आता है कि उनके जो कार्य है वो सिर्फ पोस्टर में रहते हैं, बैनर में रहते हैं। भूतल पर जाओ तो उनका कोई कार्य नहीं रहता। आज तक कोई वैकेंसी नहीं निकलवाया, ना ही कोई मेडिकल कॉलेज बनवाया। तो उनको क्या कहना है आपका और कैसे देख रहे हैं? यहाँ काटना नहीं जितना मैं कहने जा रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। राष्ट्र को बचाना है। उत्तर प्रदेश को ही नहीं, उत्तर प्रदेश को बनाना है, भारत को बनाना है। तो मुख्यमंत्री योगी, प्रधानमंत्री मोदी को प्रॉपर परमानेंट अपोर्ट दीजिए। राष्ट्र निर्माण में जितना मुख्यमंत्री योगी ने और प्रधानमंत्री मोदी ने किया, किसी ने भी नहीं किया राष्ट्र निर्माण में। मोदी और योगी ने सभी को जोड़ने के लिए सबका साथ, सबका विकास और एक समान स्तर पर कार्य किया। वो चाहे घर की योजना हो या कोई भी योजना हो, उज्ज्वला योजना हो। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, पार्टी से नहीं है मैं किसी मतलब वो नहीं हूँ। मैं तो रिटायर्ड भारतीय थल सेना का धर्मगुरु रहा हूँ। अच्छा। तो मैं समाज को देखा हूं कि कितना विकास किया हर स्तर पे मोदी और योगी ने। और ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए जो राष्ट्र के निर्माण में अच्छा कार्य करते हैं। जब तक आप श्वास रहे तब तक ऐसे लोगों को बनाने का प्रयास करें। एक लास्ट सवाल है दादाजी आपसे कि लोकसभा का चुनाव भी जो नजदीक है, ऐसे में तमाम सारे चैनल एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। आप लिख लेना, इस टाइम पेपर लाओ, लिख देता हूँ। बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा सीट लाएगी। वो तो कह रहे हैं कि अब की बार उनको ऐसा आप इस टाइम पेपर लिख लो। मोदी की गवर्नमेंट जो इतने सांसद हैं उससे ज्यादा सांसद अब आएंगे अकेले बीजेपी के। जो ये इंडिया और एनडीए की लड़ाई है, एक तरह से इंडिया कहा जा रहा है कि बहुत। इंडिया शब्द मत कहो, ये भारत है, ये भारत भूमि है। इंडिया मत कहो, हाँ ये भारत है। भारत तो अब किया है ना, पहले तो इंडिया। भारत कौन कहते आप किया है? जब आपका जन्म नहीं हुआ था तब से भारत है। राजा भरत का ये देश है। भारत महान देश है, विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है। ये कह रहे थे इंडिया जो आया है, ये सब अपनी राजनीति लोग कर रहे हैं जो है कि इंडिया जो है नहीं होना चाहिए, भारत ही होना चाहिए। क्या कहिएगा? क्या चीज? इंडिया नहीं होना चाहिए, इंडिया जो है अंग्रेजों का शब्द है। भारत होना चाहिए हमारे देश। भारत तो हमेशा रहा है, तो राजनीति लोगों ने भारत को इंडिया बना दिया। भारत को तोड़ने की साजिश कर दिया। दादा उधर भारत, एक मिनट, भारत था, भारत है, भारत रहेगा। भारत रहेगा। और जो इंडिया था वो अंग्रेजों की देन थी। और भारत को, सनातन धर्म को, सनातन धर्म के राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देश प्रेम, सभी वर्णों में समानता के व्यवहार, इनको कोई खत्म नहीं कर सकता। कोई भी आने वाला हो, कोई भी पीढ़ी आने वाली हो, नहीं खत्म कर सकती। ये अनंत काल से चला है, अनंत काल तक रहेगा सनातन धर्म। और ये भारत भूमि रही है, देवभूमि है और रहेगी। लोग ये भी कह रहे थे कि जो है ये इंडिया का जो है गठबंधन देख करके मोदी जी ने नाम चेंज कर दिया। मोदी जी ने नाम नहीं चेंज कर दिया। मोदी जी ने तो बहुत अच्छा किया, और मोदी जी जैसा नेता विश्व को नहीं मिलेगा। कहा जो है कि इंडिया का नाम हट जाएगा तो भगवान करे विश्व में मोदी और योगी जैसा नेता हो। अच्छा, ये मेरे साथ जो कवरेज होती है, कोई ना कोई जरूर बोलता है ये बातें, आप भी कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ विश्व में सभी देश के नेता मोदी और योगी जैसे हो। मोदी को क्या चाहिए, उनको क्या जरूरत है भैया? वो भी एक सन्यासी है, बेशक वो आरएसएस के कभी रहे हैं, लेकिन वो एक सन्यासी, वो भी मोदी भी है और योगी भी महान रह चुके हैं। इनको क्या है? समाज के कल्याण के लिए तो कर रहे हैं, राष्ट्र के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए कर रहे हैं, राष्ट्रीय एकता, अखंडता के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इनको अपने लिए क्या चाहिए? समाज के कल्याण के लिए चाहिए। इन्होंने कभी भेद नहीं किया। मोदी योगी ने कभी भेद तो किया नहीं देश के लिए। तो हमेशा राष्ट्र का विकास। 2024 में मोदी का आना तय है, आप ये मान चुके हैं? आप स्टाम्प पेपर लिख लीजिए, इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। जो सीट अभी है इससे ज्यादा सीट आएगी मोदी की, और इसके बाद यूपी में भी सीट योगी अगली सरकार बनेगी जिसकी होगी। कुछ लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनका कहना है कि आप बीजेपी के भक्त हैं, इसीलिए बीजेपी। हम किसी पार्टी के नहीं रहे हैं, हम तो भारतीय थल सेना में रहे हैं। और मैं देखता हूं देश का कैसे विकास किया, यहाँ से बॉर्डर तक। आज कुछ पार्टियों के लोग बोलते हैं, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेना चाहता, कि भारत को बदनाम करने के लिए कि चीन में ये सेना ले गई, वो कर दिया, ये बर्बाद कर दिया, वो बर्बाद कर दिया। कहीं कुछ बर्बाद नहीं किया, सिर्फ गवर्नमेंट को बदनाम करने की साजिश है। हमारे देश के सैनिक इतने सशक्त हैं, इतने ऊर्जावान हैं कि
कि उनको कोई डिगा नहीं सकता। विश्व में ऐसी सेना नहीं है, पूरे विश्व की सेना भारतीय सेना के बराबर नहीं है, न थी है ना रहेगी। सहमत हैं दादाजी? हाँ सहमत हैं, उनके गुरु जी के बात से सहमत हैं हम लोग सभी। हाँ 2024 में किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की ही बनेगी। और हाँ वो तो कह रहे हैं मोदी को हम ऐसे झटका देंगे कि वो कभी भूल जाएंगे। अब वो ये तो पार्टी की ही, हर सब लोग हम कहेंगे हम ही जीतेंगे, वो कहेंगे हम जीतेंगे, तो वो तो जनता चाहेगी। तो और जनता मोदी जी को, योगी जी को चाहती है। लास्ट में क्या नाम है आपका? कहाँ के बताऊंगा, घनश्याम सिंह, कहाँ के रहने वाले? गोंडा के। गोंडा के। हाँ दादाजी क्या? हाँ एक चीज और बताऊंगा जो आपने मेरे को छोड़ दिया। आज जनता क्या बोलती है, फला सरकार थी, फला सरकार आ जाएगी तो नौकरी मिल जाएगी, फला सरकार आएगी तो ठेकेदारी चल जाएगी। क्यों बोलती है? क्योंकि गवर्नमेंट ने चोरी रोक दी, बेईमानी रोक दी, गलत काम रोक दिया, इसीलिए लोग ऐसा बोलते हैं। अरे ठेकेदार तो आज भी ठेकेदारी कर रहे हैं, नौकरी जो पढ़ के अच्छा योग्यता हासिल कर रहा है, कंपटीशन लड़ रहा है, प्रतियोगी परीक्षा में जो पास हो रहा है, वो आज भी नौकरी पा रहे हैं। लेकिन वो जो गलत तरीके रास्ते थे, एक मिनट दादाजी, एक सवाल ना होने चाहिए, वो सब नहीं बंद हो गए। अमेठी का जो अमेठी जो जिला है अपने यूपी में, सुल्तानपुर के जस्ट बगल में ही है, बहुत चर्चित, बहुत फेमस जिला है। वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी ने अस्पताल को बंद करवा दिया। क्या? अस्पताल को बंद करवा दिया स्मृति ईरानी ने। भाई उस विषय में मैं नहीं जानता तो नहीं बोल पाऊंगा। हाँ। जिस चीज़ को नहीं जानता हूँ, जितना मैं जानता हूँ उतना मैंने आपको बताया। राष्ट्र निर्माण के लिए और देश के लिए मैंने जो आंखों से देखा वो बताया। मैंने धर्म ग्रंथों को पढ़ा है, अध्ययन किया है, उस आधार पे बताया। मैं बिना पढ़े लिखे कोई बात नहीं करता। धन्यवाद दादाजी, हमसे बातचीत करने के लिए। सनातन धर्म परिषद भारत का राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ, अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद लखनऊ का कोऑर्डिनेटर भी हूँ। उस स्तर पे आपको जितना मैंने रीड किया, भारतीय थल सेना का धर्मगुरु रह चुका हूँ, एक सम्मानित पद पर। मैंने भारत की जितना रीड किया है वो बताया। और भारत जैसा महान देश कहीं नहीं है, भारत जैसी शक्तिशाली सेना विश्व की कहीं नहीं है। धाम की पावन धरती पर जब तक प्रभु श्री राम की कृपा जो निरंतर बनी है, बनी रहेगी। 50 सीट 100 सीट कर दिया, आगे आने वाले समय में हमारे भारत में डॉक्टरों की कमी नहीं होगी। लोग यूक्रेन वगैरह पढ़ने, चीन वगैरह पढ़ने जाते थे, तो मेडिकल कॉलेज कई बन गए, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं, तो उससे बहुत विकास होगा। तो बहुत अच्छा है, मैं ऐसे गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूँ। ऐसे भगवान कृपा बरसाए ऐसे सरकार पर, ऐसे लोगों पर जो राष्ट्रीय एकता, अखंडता, प्रेम विवाह, सद्भावना, सबके साथ समानता का व्यवहार रखें और आगे बढ़ें।